मात्र चुनावी घोषणा है और इन सब की आड़ में हम चुनाव कैसे जीत सकें, जो डूबता हुआ जहाज है उसको पार लगाने की योजना इनकी लगती है। जिन वादों को पिछले चुनाव में इन्होंने किया था उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया। आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अपने विधानसभा के पटल पर एक ऐसा झूठ बोला जिसके लिए आपको थूक के चाटना पड़ा कि मैंने गलत कह दिया था किसी और को। आम जन ने मन बना लिया है कि निरंकुश, असंवेदनशील, महिला विरोधी, जन विरोधी सरकार को हटा करके भारतीय जनता पार्टी के शासन को लाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं राजस्थान में, वैसे वैसे नेता सक्रिय हो गए हैं अपने क्षेत्रों में और चुनावी मूड में नजर आने लगे। आज हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी है, जो कि पहले के मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। राजस्थान में काफ़ी विभागों को इन्होंने संभाला है। तो आज हम इनके साथ खास बातचीत करेंगे और जो राजस्थान में जो चल रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है, उस पर इनकी राय लेंगे। तो राजस्थान में अब कुछ ही महीनों में, साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, ये सभी सक्रिय हो चुके हैं। सतीश पूनिया जन आक्रोश यात्रा कर रहे हैं राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में और वसुंधरा राजे भी सक्रिय हो रही है। तो आपको क्या मानना है कि आलाकमान अब क्या निर्णय करेगी इन दोनों को लेकर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट है, हम एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं। इससे संगठन मिलजुल करके बैठ करके अपने कार्यक्रमों को निर्धारण करता है, चाहे वो संगठन के कार्यक्रम हो, आंदोलन के कार्यक्रम हो, विचार के कार्यक्रम हो। और उन कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए सब कार्यकर्ता अपनी मेहनत करते हैं। आपने कहा कि जन आक्रोश यात्रा को एक व्यक्ति नहीं कर रहा, सारे राजस्थान में सारे कार्यकर्ता हैं, वो सब जुटे तब जाकर के 200 विधानसभा क्षेत्रों में यात्राएं सफल हो पाई। पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर जाकर यात्राओं में भाग लिया, सभाओं में भाग लिया। अब जो सभाओं का आयोजन है उसमें भी पार्टी के सब कार्यकर्ता अलग अलग सभाओं में जाने वाले हैं, सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। हम एकजुट होकर के राजस्थान में इस कांग्रेस के निरंकुश शासन को उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुछ दिन पहले सतीश पूनिया ने ऐसा साफ किया था कि मोदी के चेहरे को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए विधानसभा का। तो क्या मानना है आपका? तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को पहले से घोषणा कर चुका है कि हम किसी के नेतृत्व में चुनाव व्यक्ति के नहीं लड़ेंगे। हम कमल का फूल और राष्ट्रीय स्तर पर एक सौभाग्य से बहुत ही प्रभावी नेतृत्व हमारे पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में है, जिसको सारा विश्व आज कायल है। हम उनके दिशा निर्देश में इस राजस्थान के चुनाव को लड़ने के लगभग ऐसा लगता है कि तय, अन्यथा भी कोई निर्णय होगा तो उचित समय पर उचित निर्णय भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा और उसको हम सब स्वीकार करेंगे। कल मुख्यमंत्री गहलोत विधानसभा के फ्लोर पर बजट रिप्लाई के दौरान नए जिलों की घोषणा कर दी है, 3 संभागों की घोषणा की है। तो उस पर क्या मानना है आपका? लगता है केवल घोषणा नहीं, 4 साल का इतिहास देखें और प्रत्येक बजट को पढ़ें और बजट की घोषणाओं को आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान में आएगा घोषणा तो हो गई, लेकिन धरातल पर कितनी उतरी है इसका। तो उन्होंने लंबे समय तक घोषणा की थी हम इतने कॉलेज खोलेंगे, इतने स्कूल खोलेंगे। आज भी कॉलेज तो आपने खोल दिए, लेकिन कॉलेजों के लिए भवन नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर सही तरह से टीचर्स नहीं है, लैब्स नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। तो ऐसे कॉलेज किस मतलब के कॉलेज होते हैं? इसी तरह मुझे लगता है कि घोषणा उस समय की गई हैं जब इनके लिए ना तो आर्थिक प्रबंधन किया गया, न बजट में कोई प्रोविजन किया गया, ना सारी बातों का ध्यान रखते हुए मात्र चुनावी घोषणा है। और इन सब की आड़ में हम चुनाव कैसे जीत सकें, जो डूबता हुआ जहाज है उसको पार लगाने की योजना इनकी लगती है। अगर व्यवहारिक रूप से निर्णय करते तो राजस्थान में किसी को दिक्कत नहीं थी। आप कह रहे हो कि डूबते हुए जहाज को पार लगाने की इनकी घोषणा लग रही है। गहलोत जितने भी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं वहाँ पर कहते हैं कि राजस्थान की जनता उनके फेवर में है, उनके पक्ष में है। राजस्थान की जनता चाहती है कि वापस राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट आए। देखिए, इसका जवाब तो सही रूप से जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा कि आपके कितने इन तिलों में कितना तेल है। लेकिन 4 साल के इतिहास को देखें, ध्यान में आएगा जिन वादों को पिछले चुनाव में इन्होंने किया था उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया। आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। युवा के संग पूरी तरह से जो उनको आश्वासन दिए गए थे, जो सब जवाब दिखाए गए थे, वो पूरी तरह धूमिल हो चुके हैं। दुष्कर्म के नाते से हम पहले नंबर पर खड़े हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। हम युवाओं को जो एक देवा स्वप्न दिखाए गए थे नौकरियों के, वो लगातार 19 परीक्षाएं ऐसी हैं जो लगातार रद्द हो चुकी हैं। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से राजस्थान की सरकार संवेदनहीन है, आम आदमी की इच्छाओं के पूरी तरह विपरीत गई है और आम जन चाहता है कि सरकार जल्दी विदा हो और एक अच्छा राज्य शासन राजस्थान में आए। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इंस्टाग्राम हैंडल से एक कल वीडियो आया। उसमें दिखाया गया कि जो वीडियो गेम आता था मारियो के नाम से, उसके तर्ज पर गहलोत को दिखाया गया है और अपनी योजना को दिखा रहे हैं उसमें एक लेवल पार करते हुए। तो उस पर क्या मानना है? मैं कहता हूँ उन्हीं को जो वीडियो गेम में जिन जिन उपलब्धियों को कहा है
कांग्रेस के लोग एक बार उन सब उपलब्धियों की धरातल पर कुछ नहीं उसकी समीक्षा कर लें। केवल वीडियो गेम का मुझे लगता है कि कांग्रेस वास्तव में देखा जाए तो देश की जनता के लिए खिलौना बन चुका है। जिस प्रकार से चाहे उनका केंद्र का नेतृत्व हो या राजस्थान में देखें तो राजस्थान में जिस प्रकार का उनका काम का तरीका बन चुका है, वो आम आदमी अब विश्वास करने लायक कांग्रेस को नहीं मानता। पायलट खेमा और गहलोत खेमा, लगातार पायलट कहते हैं कि मैंने संघर्ष किया था, जब चुनाव हुए थे तब 20 सीट पे सिमट गई थी। मोदी की लहर चल रही थी, मोदी लहर के दौरान बीजेपी को काफ़ी सीटें मिली थी, तो उस दौरान उन्होंने कहा मैंने मेहनत की, धरातल पे मेहनत की, और उनको तो भी उनको प्राथमिकता नहीं दी गई और उनको धोखे में रखा गया। फिर तमाम वो जो चीज़ें हुई थी बाद में, तो क्या मानना है कांग्रेस में जो मनमुटाव है, खींचतान है, इससे बीजेपी को फेवर मिलेगा, फायदा पहुंचेगा आगामी चुनाव में? बीजेपी कांग्रेस के झगड़े पर हमारा ध्यान नहीं है। ये तो राजस्थान की जनता देख रही है कि किस प्रकार कुर्सी का संघर्ष चल रहा है। और जाना एक 70 के दशक में एक पिक्चर आई थी, अमृत नाटा जी पाली के, उन्होंने किस्सा कुर्सी का पिक्चर बनाई थी। उसका वास्तव में चित्रबाग में श्रीमती गांधी ने बैन कर दिया। वो पिक्चर तो बैन हो गई, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किस्सा कुर्सी का 4 साल से राजस्थान की जनता देख रही है। कोरोना के समय में जब आदमी अपेक्षा कर रहा था कि इस कांग्रेस के विधायक हमारे साथ होंगे, सरकार हमारे साथ खड़ी होगी, उस समय लगातार 7 स्टार होटल में बैठ कर के ये एक अच्छे भोजनों की व्यवस्था कर रहे थे, खेलकूद में लगे हुए थे, आम आदमी से दूर थे। इस सारे दृश्य को राजस्थान की जनता ने देखा है। उस संघर्ष के कारण से कैसे रेवड़ियाँ बांटने का काम चल रहा है, कैसे पूरे भ्रष्टाचार को खुली छूट दे रखी है, प्रत्येक विधायक को अपने यहाँ जो बन का करने का, जो चाहे उसको करने का छूट मिली है। इस सब के परिणाम राजस्थान की जनता देख भी रही है, भुगत भी रही है। आम आदमी पार्टी की दस्तक हो चुकी है राजस्थान में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आ चुके हैं, और उनका कहना है कि वसुंधरा और गहलोत में दोस्ती है। अगर इनकी सरकार पे कुछ खतरा होता है तो गहलोत बचा लेते हैं, और गहलोत की सरकार पे कुछ खतरा होता है तो वसुंधरा साथ दे देती है और बचा देती है। तो इस पर क्या राय है आपकी? नहीं, मुझे हम लोकतंत्र में बैठे हैं, देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, मुझे लगता है कि शायद सैकड़ों में ऐसी पार्टियां चलती हैं, और हर पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपने प्रत्याशी रखने का। इसलिए कोई भी पार्टी आए, हम उस भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की कौशल, जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं की मेहनत, इस सब के आधार पर चुनाव में उतरेंगे। मुझे विश्वास है कि एक बार फिर 2013 से अधिक का इतिहास दोहरा करके भारतीय जनता पार्टी शासन में। राजस्थान में एक ट्रेंड है कि रिपीट नहीं होती सरकार। अब बीजेपी आने के वो आसार लग रहे हैं। लोगों का मानना है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, तो क्या आपकी बार बीजेपी आएगी? नहीं, मैं ट्रेंड की बात नहीं करता। ट्रेंड के नाते देखें तब भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब तो इस राजस्थान का कुशासन इतना अधिक हो चुका है और नीचे तक पैठ बना चुका है। उस कुशासन के कारण आम जनता अब पिछले भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं, लगातार चाहे भरोत सिंह जी, वसुंधरा जी, किसी के नेतृत्व में हमारा शासन रहा हो, उन सब सरकारों को याद करती है, उनके कामों को याद करके फिर ये महसूस करने लगी है कि राजस्थान के नाते से, अगर कुशल प्रबंधन के नाते से, विकास के नाते कोई शासन हो सकता है, सद्भाव के नाते हो सकता है, सहयोग के नाते हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी का शासन हो सकता है। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का एक मन राजस्थान की जनता का लगता है। वीरांगनाओं का मुद्दा भी काफ़ी उछला था, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लेकर उनको गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर उन्हें SMS अस्पताल ले जाया गया। अब वो दिल्ली है, अपना इलाज करवा रहे हैं। तो उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए कि उनके इलाज में लापरवाही हो रही है। वीरांगनाओं का मुद्दा सरकार लापरवाही बरत रही है, उस पर उनकी मांगे नहीं मान रही है। तो उस मुद्दे पे क्या राय है आपकी? मुझे राजस्थान में पहली बार हमने देखा, इसको वीरों की धरती कहते हैं। शहीदों के नाते से हम देखें तो सबसे अधिक सैनिक आज़ादी के बाद किसी एक प्रदेश ने दिए तो राजस्थान ने दिए, और सबसे अधिक शहादत भी हर किसी राज्य के लोगों की हुई है। और अलग अलग युद्धों के समय में, चाहे कारगिल के युद्ध को देखें, उससे पहले के चीन का देखें, पाकिस्तान का देखें, इसी राजस्थान की हुई। जब भी कोई वीरांगना का विषय आता था तो राजस्थान का नागरिक नतमस्तक होता था, श्रद्धा से बैठता था। लेकिन ये पूरा तांडव राजस्थान की सरकार का देखा है। एक 3 वीरांगनाएं मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं कि जो वादे हमारे शहीदों की अंत्येष्टि के अवसर पर आपके प्रतिनिधि के नाते जो मंत्री गए थे, उन्होंने जो वादे पूरे किए, उन वादों को पूरा कर दीजिए। 3 मिनट का समय मुख्यमंत्री नहीं निकाल पाए। पहले जब मुख्यमंत्री से मिलने गई तो उनके बाल खींचकर सड़क पर घसीटा गया। ये ऐसा दृश्य राजस्थान में कल्पना नहीं कर सकता, जिस अमानवीय तरीके से वीरांगनाओं को अपमान किया। सोते समय 3 बजे 3 वीरांगनाओं को 500 से अधिक पुलिस वाले आते हैं, जबरन उठाते हैं, अलग अलग स्थानों पर ले जाते हैं, और 15 दिन आज तक उनको अपने लोगों से किसी से मिलने की अनुमति थी, पुलिस के पहरे में रखा हुआ है। ये पूरा दृश्य, और इसी विषय को आवाज़ बनकर के गरुड़ा जी ने उठाया, उनके साथ भी इसी प्रकार व्यवहार किया गया। राजस्थान में ना कानून बचा है, ना संविधान बचा है, ना हमारे मौलिक अधिकार जिनके तहत कहीं भी जाने का अधिकार है,
उन मौलिक अधिकारों का भी पूरी तरह हनन करने का काम राजस्थान की सरकार की। शांति धारीवाल ने सदन में कहा था कि जो राजनीति की समझ रखता है जो युवा, उसे पता है कि किरोड़ी लाल मीणा का स्वभाव कैसा है, वो किस तरह से काम करते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के किस तरह से माहौल को बना देते हैं। तो उन्होंने आखिरी बता दिया था उनको, जिसके बाद दिव्या मदेना भी इनके खिलाफ आ गई। दिव्या मदेना ने कहा कि ऐसा बुजुर्ग नेता है और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वीरांगनाओं का जो मंजू जाट है, उन्होंने कहा कि नाते में चली गई, इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो उस पर धारीवाल पलट गए। तो क्या कहना है आपका फिर? ये वही धारीवाल जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सबसे विश्वस्त हैं और विधानसभा में उनकी तरफ से जवाब देते हैं। जब दुष्कर्म के ऊपर विधानसभा के ऊपर चर्चा हो रही थी और राजस्थान का सबसे बड़ा पवित्र सदन है, उस सदन में उन्होंने कहा था कि मर्दों का प्रदेश है, और जिस समय ये बात वो बोल रहे थे, सरकार के सभी मंत्री ठठा ठठा कर हंस रहे थे। उस समय राजस्थान का युवा अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था कि हमारे महिलाओं के बारे में, बच्चियों के बारे में, बहनों के बारे में किस प्रकार का विचार राजस्थान का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का खास रखता है। अब उन्होंने फिर एक बार एक जनप्रतिनिधि को, जो 4 बार का विधायक है, 1-2 बार का सांसद है, जिला प्रमुख रहा है, उसको जन समस्याओं पर आवाज़ उठाने के लिए आतंकवादी घोषित करने का काम किया। राजस्थान में आतंक के जो पर्याय बन चुके हैं, उनको तो सरकार का संरक्षण और जनप्रतिनिधियों को आतंकी, ये कांग्रेस का चरित्र है और राजस्थान की जनता बहुत निकटता से देख रही है। उन्होंने अपमान किया वीरांगना का, मंजू जाट के बारे में जिस प्रकार का शब्द किया, वो पूरी महिला शक्ति का अपमान है। हमारे यहाँ परंपराएं, उन परंपराओं को पूरी तरह से निजात करते हुए आपने विधानसभा के पटल पर एक ऐसा झूठ बोला जिसके लिए आपको थूक के चाटना पड़ा कि मैंने गलत कह दिया था किसी और के बारे में। ये शर्म की बात है और हम सब मुख्य धारीवाल जी जिस प्रकार के वक्तव्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो महिला जाति का अपमान है, वीरांगनाओं का अपमान है, शहादत का अपमान है, जनप्रतिनिधियों का अपमान है और राजस्थान की जनता का। तो क्या लगता है कि भाजपा अब आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें ला सकती है? देखिए, इस गणित में तो हम ज्योतिषी नहीं हूँ, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कामों को और सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मैं दीवार के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा देख रहा हूँ कि आम जन ने मन बना लिया है कि निरंकुश, असंवेदनशील, महिला विरोधी, जन विरोधी सरकार को हटा करके भारतीय जनता पार्टी के शासन को लाने का। और मुझे लगता है कि जो पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को देखते हुए इस बार कांग्रेस पार्टी एक छोटी वैन में आ जाए, इतने विधायक भी आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी थे और ये पूर्व के मंत्री रह चुके हैं। राजस्थान में कई विभागों को इन्होंने संभाला है, तो इनसे हमने खास बातचीत की। हम और भी आपके नेताओं से, मंत्रियों से बातचीत करवाएंगे। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। मैं हूँ आपके साथ मनीष।